सर्वे कर रहे अमीनों को रैयतों ने बंधक बनाया है। कारण क्या है? बेवजह पैसे की उगाही। और क्या चीज़ के लिए कितनी पैसे की मांग हो रही थी सर्वे के दौरान, ये आपको वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे का काम धीमी गति से ही सही लेकिन चालू जरूर है। और इस सर्वे के दौरान जो घूसखोरी का, जो करप्शन का, जो पैकेट भरने का मामला सामने आया है, वो कहीं से भी बंद होते हुए नजर नहीं आ रहा है। रैयतों के पैकेट पे भारी ये सर्वे जरूर हो रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दैनिक जागरण पेपर के आर्टिकल में आया है। देखिए, ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं, इसको हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे। और दैनिक जागरण कह रहा है कि रैयतों के लिए सर्वे भारी ही पड़ रहा है, क्योंकि पहले पेपर के लिए आंचल कर्मियों द्वारा, सीओ द्वारा रैयतों को पैसे की मांग किया गया, रैयतों को परेशान किया गया। बिहार में सर्वे लोगों के लिए जो है कमाने का एक अलग धंधा जरूर बना हुआ है। इसी दौरान एक गांव में सर्वे के लिए सर्वे अमीन गए, कानूनगो गए और कर्मचारी गए और कैंप लगा। लोगों के जमीन पर लोग जाना स्टार्ट किया और जमीन पर जाने के बाद मांग की जाने लगी। मामला कहां का है, पूरा विस्तार से आपको हम बताते हैं। मामला है विशेष भूमि सर्वे के दौरान विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत अमीन द्वारा सर्वे के नाम पर रैयतों से अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला खुल्ला खास रासो हल्का के मौजा लहरिया की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन मापी के नाम पर सभी रैयतों से 200 रुपए की मांग की जा रही थी। रजनीश कुमार द्वारा प्रत्येक केवाला पर 200 से 500 रुपए प्रत्येक केवाला पर मांग किया जा रहा था सर्वे के लिए। अब देखिए, 200 से 500 रुपए तक का परिमार्जन के नाम पर और 500 से 1000 रुपए की मांग की जा रही थी परिमार्जन के नाम पर। सोचिए, इसके बाद इसका विरोध करने पर अमीन सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए केस करने का धमकी भी रैयतों को देने लगे थे। गुस्साए रैयतों ने सर्वे अमीन रजनीश कुमार को बंधक बनाना चाहा, लेकिन मौके से वह फरार हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद अपने सहयोगी अमीन विशाल कुमार गुप्ता को बंधक बना लिया और फरार सर्वे अमीन को बुलाने की मांग करने लगे। करीब 3-4 घंटे के बाद अमीन के सहयोगी और कुछ ग्रामीणों के समझाने पर लोग राजी हुए तथा अमीन विशाल कुमार के इकरारनामा बनवाकर उन्हें मुक्त किया। इस बंधन में सीओ रीता कुमारी ने बताया कि रैयतों से सर्वे अमीन द्वारा अवैध वसूली की बात सामने आई है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के वरीय अधीक्षक को पत्र लिखा जाएगा। भूमि विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन मिलने पर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को इसकी सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने कहा कि कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारी को लिखा जाएगा पत्र। और रैयतों के केस में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी सर्वे अमीन के द्वारा। अब देखिए कि अपना काम के लिए, अपना कागज के लिए, अपना जमीन का सर्वे के लिए, जब सरकार का रैयतों का जमीन का सर्वे के लिए, अपना जमीन का सर्वे के लिए खुद घोषणा सामने आया, फिर जो है ये इस तरह का मांग जो है 500 से 1000 रुपया जो है आपका किस कागज के लिए मांगा गया है वो बताते हैं, केवाला के लिए। और मापी के लिए 200 से 500 रुपये मांगा जा रहा था कि आपका जमीन का मापी हम चल के कर देंगे, आपको 200 से 500 रुपया, जैसा मुल्ला वैसा प्राइज। वही हाल रहा इस अमीन साहब का। तो ये एक अमीन साहब का ये बात नहीं है, जितने भी सरकारी अमीन हैं बिहार और राजस्व विभाग में, लगभग कुछ को छोड़ के जो है सबका वही हाल है, क्योंकि फ्री में कोई किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहता है। वो भी खास करके जो सरकारी कानूनगो हैं, जो सरकारी अमीन हैं, जो सरकारी वकील हैं, वैसे लोग बिना पैसे का जो है वो मुल्लों की बात तक नहीं सुनता है। सर्वे करना और जमीन का मापी करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ केवाला के नाम पर सोचिए कि 500 से 2000 रुपए तक का मांग किया जा रहा था कि आपके नाम से केवाला हम कर देंगे, जो है आप
2,000 रुपया लाइए। तो ये एक ही जगह की बात नहीं है, ये पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है और सिर्फ एक ही अमीन का बात नहीं है, पूरे बिहार में बिहार सरकार का अमीन जो है मापी के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और चल रही है और भले ही एक अमीन को पकड़ा जा चुका है, आवाज लोगों ने उठाया तो पकड़ा गया, लेकिन सभी जगह लोग आवाज उठाने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों के साथ में भी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। लोग चाहते हैं कि चलो अपना पैसा दे करके किसी भी तरह सर्वे करवा लेते हैं और इसका वास्तविक लाभ कहीं ना कहीं भू माफिया या जो गलत लोग हैं वो जरूर उठा लेंगे, क्योंकि वो 2,000 नहीं 20,000 भी जो है जरूरत पड़ा अगर, तो वो सर्वे अमीन को, सर्वेयर को और कानूनगो को देने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि 20,000 के बदले 20 लाख के संपत्ति का, जमीन का बात है। और इसमें जो गरीब किसान है, जो कमाने खाने वाला आदमी है, वो कहां से 2,000 रुपया अमीन को नापी के लिए देने जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी तरह लोगों को जागरूक होने का जरूरत है। अगर कहीं भी आंचल कार्यालय में आंचल कर्मियों द्वारा, अमीन द्वारा या कानूनगो द्वारा या सर्वेयर द्वारा अगर किसी तरह का पैसे की मांग हो, उसका वीडियो बनाइए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, देखिए कि हम उनको एकदम नंगा कर देते हैं कि नहीं पूरे बिहार वासियों के सामने। अगर ऐसा मामला आपके सामने आए, तुरंत वीडियो बनाइए और हमारे पास भेजिए, देखिए कि उनका क्या हाल हम करते हैं। हालांकि जो अमीन अभी पकड़े गए हैं, इन पे कार्रवाई का आश्वासन जो है सीओ के द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी सिर्फ एक ये अमीन ही नहीं पकड़े गए हैं, भूमि और राजस्व विभाग के बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो सामने आए हैं, घुसखोरी में, करप्शन में, गलत निबंधन में, गलत दाखिल खारिज में, बहुत प्रकार से। लेकिन विभाग के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई का कहीं कोई जो है लेटर सामने अभी तक नहीं आया है। हम अपने वीडियो में लगातार कहते आए हैं कि कार्रवाई का आश्वासन भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा दिया तो जरूर जाता है, लेकिन बाद में उसे लिपापोती करके और कुछ पैसे ले करके और उस अधिकारी को फिर से यही होता है कि एक जिला से हटा करके दूसरे जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कानूनी या कोई ऐसा कार्रवाई जिससे कि उनको भी लगे कि नहीं हम गलत किए हैं, ऐसा कुछ होते हुए अभी तक कहीं भी मीडिया, सोशल मीडिया या लेटर के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा कि कार्रवाई होगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन परेशान जो है वो जनता शुरू से रही है सर्वे को लेकर के, आज भी है। कोई जो है अपने कागज को लेकर परेशान है, कोई रसीद को लेकर परेशान है, कोई नापी को लेकर परेशान है, कोई वजह से परेशान है। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसी परेशानी के बीच जब नापी, देखिए क्या है कि रैयतों का बहुत सारे जो जायज आदमी है, जो लीगल किसान है, जो उचित किसान है, जिनका पुश्तैनी जमीन पे कब्जा हो गया है या पुश्तैनी जमीन का कागज नहीं है, तो वैसे लोग बहुत खुश थे कि सर्वे होगा तो मेरा जमीन का जो अनुचित कब्जा दबंगों द्वारा या भूमाफियाओं द्वारा किया गया है या मेरे पास कागज नहीं है, तो वो कागज जो है सर्वे में जांच पड़ताल होने के बाद बन जाएगा। लेकिन यहाँ खेला हो रहा है उल्टे, और इस उल्टा खेला के दौरान भूमाफियाओं के लिए और दबंगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके हैं, वैसे लोगों के लिए शायद जो है ऐसे कर्मचारी और अधिकारी रास्ता साफ कर रहे हैं। और सरकार का जो मंशा था रैयतों का पेपर उपलब्ध करवा देना, सर्वे में पारदर्शिता लाना, जो भूमाफिया है उन पे लगाम लगाना, जो दबंग है उन पे लगाम लगाना, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वजह है कि यहाँ चारों तरफ जो है ऊपर से नीचे तक दरवेश और सर्वे की कहानी चल रही है। तो दरवेश और सर्वे की कहानी जो चल रही है, ये जो है जो भूमि और राजस्व विभाग लगातार कहते आ रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं से कुछ नजर नहीं आ रही है। हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी को जानना जरूरी है सभी के पास अवश्य पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।